मैं हैरान हूं कि ये कुदरत का एक ऐसा करिश्मा है जो कि हजारों चीजों में से अगर देखा जाए तो कोई एक चीज ही ऐसी होती है जिसे कि जदीद साइंस भी वही मानती है जो कि कदीम यूनानी तिब में उसके इस्तेमालात थे। ये हमारे पास आज एक ऐसी चीज है जिसे सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसको बेऔलादी के लिए, कब्ज के लिए, दर्दों के लिए, चेहरे पर झुर्रियों के लिए खवातीन इस्तेमाल करती हैं, लिकोरिया के लिए, जरियान के लिए मर्दों में इसको इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ज्यादा इसके फवायद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाफ़िज़ इकराम आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरे साथ प्यारे भाई मौजूद हैं जिन्होंने ये दावा कर दिया है कि हजार चीजें हों और उन पे तिब्बे यूनानी का भी मौक़िफ़ वही हो जो जदीद साइंस का हो और रिसर्च ये साबित करे कि वाक़अतन ही ये एक ऐसा कुदरत की तरफ से नायाब तोहफा है जिसमें किसी मिलावट का या किसी किस्म की कोई मुबालगा रही नहीं है। ये हकीकत में अपनी एक वैल्यू रखता है। तिब्बे यूनानी में कदीम तरीका इलाज और जदीद तरीका इलाज में ये दोनों तरह इस्तेमाल होता है। और मैं अपने भाई से पूछूंगा कि आपके सामने क्या चीज रखने जा रहे हैं, क्या इसका तारुफ है, तरीका इस्तेमाल क्या है और जिन जिन 5 अमराज का इन्होंने नाम लिया है उनके हवाले से क्या रिसर्च है, क्या वाकयातन ही ये खवातीन के जो पेचीदा मसाइल हैं और उसके अलावा कमर दर्द है या झुर्रियों का मसला है या लिकोरिए का या इस तरह के और मसाइल हैं, या वाकयातन ही उनका इलाज है, कैसे इस्तेमाल किया जाएगा और किस हद तक ये कह सकते हैं कि रिसर्च किस हद तक की रिसर्च है जिससे ये साबित हो। और मजीद ऐसे सवालात के असल और नकल की पहचान और क्वालिटी, ये सारी चीजें एक्सप्लेन की जाएंगी इस वीडियो में ताकि हकीकत भी आपके सामने अया हो सके। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आप सब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, सबसे पहले तो मेरे देखने वालों को आप अपना तारुफ करवा दें, फिर हम अपने इस प्रोडक्ट का तारुफ करवाएंगे। जी, मेरा नाम हाफिज मोहम्मद इशफाक है। सर, जो चीज इस वक्त हमारे सामने मौजूद है ये है क्या, और इसके बारे में जो आपने अभी मेरे व्यूअर्स के सामने रखा है उसमें हकायक क्या है? जी बिल्कुल, मैं आज आपके सामने ये सलाजीत रखने जा रहा हूँ। ये सलाजीत है, इसे बहुत से लोग जानते भी होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, कई के लिए नहीं होगी। ये एक तिब्बे यूनानी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। जिस तरह से हम अपनी आम रोज़मर्रा चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ये उसी तरह से एक फूड सप्लीमेंट है। इसे पहले दौर में दर्द के लिए, कब्ज़ के लिए और बेऔलादी के लिए ख़ास तौर पे सलाजीत को इस्तेमाल किया जाता था। और आज के दौर में जब आके इसको टेस्ट किया गया और लेबॉर्ट्रीज में इसको ले जाया गया तो ये चीज़ लोगों ने देखी है कि सलाजीत से आप बेऔलादी का भी मर्ज ख़त्म कर सकते हैं। और उसके अलावा अल्जाइमर का एक मर्ज है जिसके ऊपर बिल गेट्स भी रिसर्च कर रहा है, तो उसके लिए भी सलाजीत को बहुत ज़्यादा फायदेमंद पाया गया है। अल्जाइमर का मर्ज ये होता है कि उसमें लोग अपनी बातों को भूलना शुरू हो जाते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। ज़हनी तौर पे ये मजबूत करती है। उसमें आपको मैं एक मिसाल भी दूंगा कि सलाजीत को पुराने वक्तों में लुकनत के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जिन बच्चों को बोलने में मसला होता है उसके लिए सलाजीत को इस्तेमाल करवाया जाता है थोड़ी मिकदार में। और थोड़ा अरसा अगर लुकनत वाले बच्चे को सलाजीत दी जाए तो उसकी जुबान ठीक से चलना शुरू हो जाती है। और बेसिकली ये मसला ज़हनी मसला है कि बच्चा रिटार्डेड होता है, थोड़ी देर बाद वो रिस्पॉन्स करता है और वो उस वजह से वो लेट हो रहा होता है बात करने में। तो उसमें सलाजीत इसलिए इफेक्ट करती है क्योंकि ये ज़हन को मजबूत बनाती है, ताकत देती है। तो ये आज जदीद साइंस भी ये साबित कर रही है कि सलाजीत से आप ज़हनी ताकत हासिल कर सकते हैं। तो इसी तरह बहुत से दूसरे अमजाद, जिस तरह से हम दर्दों को देखते हैं, दर्द के लिए सलाजीत आज भी उतनी ही इफेक्टिव है जितनी पहले दौर में थी। और क्लिनिकली लेबॉर्ट्रीज में लोगों ने इसको यूज करके देखा है, हकीम हजरात यूज करवाते हैं और डॉक्टर्स भी अब इसको, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो यूज करवाने लग गए हैं इसको दर्द के खात्मे के लिए, झुर्रियों के खात्मे के लिए और बेऔलादी के मसाइल के लिए। सर, जो बंदा सबसे पहले इसको देखता है या सिर्फ एक सोशल मीडिया के तवज्जो से देखता है उसके जहन में एक ही चीज आती है कि सलाजीत का सिर्फ एक ही फायदा है, और उसके अलावा जो आपने चीजें अभी आप लोगों के सामने रखी हैं मेरे ख्याल से ये बिल्कुल नहीं होंगी। क्या वाकया नहीं बांझपने का या लिकोरिया का या खवातीन की झुर्रियों के मसाइल का इसमें 100% इलाज है, और अगर इलाज है तो उसका सबूत क्या है, कैसे ये बात साबित हो सकेगी मेरे व्यूअर्स के सामने, कैसे आप एक्सप्लेन कर सकेंगे? देखिए, लिकोरिया के लिए इसको कदीम वक्तों से यूज किया जा रहा है और जरियान के लिए भी। और इसका तरीका इस्तेमाल मर्दों में जरियान हो या औरतों में लिकोरिया हो, उसके लिए एक ही होता है कि आपने सुबह नाश्ते से पहले 2 चम्मच सलाजीत, मतलब कि 500 मिलीग्राम सलाजीत जो है वो कच्चे दूध में मिक्स करके एक गिलास दूध में पी लेनी है।
ठीक है, ये 6-7 दिन आप यूज करेंगे, लिकोरिया के मसले भी आपको हल होते नजर आएंगे, और जरियान का प्रॉब्लम जिन मर्दों को होगा उनको भी ये हल होता नजर आएगा। दूसरी बात आपने की कि ये किस तरह से बेऔलादी का, बांझपन का मामला खत्म हो सकता है। तो सलाजीत बेसिकली टेस्टोस्टेरोन लेवल, स्पर्म काउंट और स्पर्म मोटिलिटी को इंक्रीज करता है। ये क्लिनिकली लेबोरेटरी में आप इंटरनेट के ऊपर सर्च भी कर सकते हैं, रिसर्चेज मौजूद हैं कि सलाजीत के इस्तेमाल से स्पर्म काउंट भी इंक्रीज हो जाता है, स्पर्म मोटिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है और टेस्टोस्टेरोन लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। और इन तीनों चीज़ों को इंक्रीज करने के लिए डॉक्टर्स जो हैं वो मुख्तलिफ दवाइयाँ यूज़ करवाते हैं। तो आप सलाजीत को यूज़ करके इन तीनों चीज़ों को इंक्रीज करके अपने ये मसाइल को हल कर सकते हैं। दूसरा, टेस्टोस्टेरोन लेवल जब इंक्रीज होता है तो उससे आपको बॉडी बिल्डिंग में भी फायदा होता है। जो पहलवान हजरात हैं जो लड़ाई वगैरह करते हैं उसके लिए इसको यूज़ करते हैं। पहले ज़माने में भी इसको पहलवान लोग यूज़ करते थे, आज भी इसको जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज करती है ये, जिससे आपके बाल भी झड़ने कम हो जाते हैं। अगर किसी के बाल झड़ने का मसला है तो टेस्टोस्टेरोन लेवल के इंक्रीज होने से वो भी खत्म हो जाता है। तो ये तो क्लिनिकली लेबोरेटरीज में ये टेस्ट हो चुका है, इसलिए इसके लिए तो अब सबूत आपको इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं, वो सिर्फ मेरे ऊपर यकीन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, तीसरी अहम बात है कि बहुत सारे लोग इसको कंपेयर सलाजीत को करते हैं एज ए कंपेयर टू स्टीरॉइड्स के फौरन रिजल्ट लेने के हवाले से किसी भी चीज के ये सलाजीत, क्या ये हकीकत है या कि ये बिल्कुल फोंदी सी बात है? नहीं जी, ये देखिए बेईमानी सी बात है। सुनी सुनाई बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सलाजीत के बारे में मशहूर की गई हैं और उनका हकीकत से कोई ताल्लुक भी नहीं है। सलाजीत बेसिकली एक मल्टी मिनरल है, मल्टी विटामिन है। इसके अंदर 80+ मिनरल्स पाए जाते हैं, विटामिन बी, सी और ई पाया जाता है, और इसके अलावा 60% फॉल्विक एसिड होता है और ह्यूमिक एसिड होता है इसके अंदर। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये आपकी बॉडी को मिनरल्स प्रोवाइड कर रही होती हैं, विटामिन की कमी को दूर कर रही होती हैं, और फॉल्विक एसिड वगैरह से आपके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स जो प्रॉपर्टीज हैं वो आ जाती हैं, जिसमें आपके खुलियों का जो तबाह होना होता है कि जिस तरह आपकी उम्र बढ़ती है तो आपके खुलिये जो सेल्स हैं वो आस्ता आस्ता कमजोर होते जाते हैं, तबाह होते जाते हैं, खत्म होते जाते हैं, उनको ये रिटेन करते हैं, जिसकी वजह से आपकी झुर्रियां भी खत्म हो जाती है। इसका मतलब है कि ये तो फिर डिपेंड करता है स्टीरॉइड्स की, अगर ये बिल्कुल अपोजिट है तो फिर ये डिपेंड करता है इसके तरीका इलाज पे या तरीका इस्तेमाल पे। जी बिल्कुल, इसका जो भी तरीका इस्तेमाल होगा वो लॉन्ग टर्म होगा, आपको थोड़ा अरसा इसको यूज करना पड़ेगा। जैसा कि आप देखते हैं कि एक जो मसला जिसके लिए सलाजीत सबसे ज्यादा मशहूर आम आवाम में पाई जाती है, अगर आप उस मसले को भी हल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कम से कम सलाजीत 15 से 20 दिन यूज करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपको अपने ऊपर फर्क महसूस होगा, आपको अपनी परफॉर्मेंस बेहतर नजर आएगी। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप रात को सलाजीत खाएं और सुबह उठें तो आप सुपरमैन बन जाएं, वो मुमकिन नहीं है। सही है। अच्छा, चौथी और अहम बात कि इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं असल ये है, नकल ये है, फलां की असल है। असल, नकल, 1 नंबर 2 नंबर की पहचान इसमें क्या है? देखिए जी, सलाजीत के अंदर सबसे पहले जो चीज होती है ना वो होती है उसकी प्योरिटी। प्योरिटी का मतलब ये है कि सलाजीत निकलती है पत्थरों में से, पहाड़ों में से। इसका बनने का तरीका भी एक लंबा प्रोसीजर है कि पत्थरों के ऊपर ना, जिस तरह आप चले जाएं, अगर गिलगित के जो पहाड़ हैं उनके ऊपर पौधे नहीं उगते, वहां पर मोसेस उगते हैं। वो 1-1.5 इंच के पौधे होते हैं जो कि बर्फबारी के साथ ही दब जाते हैं। वो जब बर्फ के नीचे दबते हैं तो वो गल सड़ के एक लेयर बना देते हैं, वो लेयर सलाजीत होती है। वो लेयर इतनी पतली होती है कि वो 1 साल बाद या 2 साल बाद नहीं निकाली जा सकती, वो कई सालों तक उधर इकट्ठी होती रहती है। वो पौधे उगते रहते हैं, दबते रहते हैं, तो वो लेयर्स बन के एक मोटी तह जब बन जाती है तो उसको निकाला जाता है। उसके अंदर पत्थर, मट्टी, रेत और पत्ते वगैरह हर चीज शामिल होती है। अब उसको सफाई का मरहला आ जाता है, इसको फिल्टराइज किया जाता है। बिल्कुल, इसको पानी के अंदर डाल के फिल्टर किया जाता है। पत्थर, मट्टी अलग की जाती है और पानी के अंदर सलाजीत मिल जाती है। उस पानी को उसके बाद खुश्क करने का मरहला होता है। अब खुश्क करने का जो मरहला है उसमें भी 2 तरीके हैं। एक तो आप आग के ऊपर गर्म करके इसको खुश्क करें, दूसरा ये है कि आप सूरज के ऊपर इसको शुआओं के जरिए खुश्क करें। अब दोनों प्रोसीजर्स मुख्तलिफ हैं, तो 2 तरह की मुख्तलिफ क्वालिटीज तैयार हो जाती हैं कि आप कौन सी क्वालिटी तैयार कर रहे हैं। तो पहली चीज मैंने आपको इसमें बताया कि प्योरिटी है, कि आप सलाजीत को पानी के अंदर मिक्स करें और देखें कि उसकी तह में कोई जर्रात तो नहीं बैठ रहे, और वो जर्रात अपने हाथ में मसल के चेक करें। अगर तो हाथ में मसलने पे वो जर्रात हार्ड महसूस हो, जिस तरह रेत होती है, एक पत्थर रहता है, इसका मतलब है इसकी प्योरिटी ठीक नहीं है। दूसरा ये होता है कि आप दांतों में चबाएं उसको और उसको चूस लें और थोड़ी देर बाद अपने दांतों को चबाना शुरू करें, तो आपके दांतों के नीचे भी रेत के जर्रात फील होंगे। दांत बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं। तो ये तो हो गया प्योरिटी के टेस्ट। तीसरा ये होता है कि आप ये चेक करना चाहते हैं भाई ये सलाजीत है या नहीं है, तो ये पुराने दौर से एक तरीकाकार यूज होता है सलाजीत को जला के चेक करने का। सलाजीत को किसी भी सलाख के ऊपर, सलाई के ऊपर लगाएं, उसके बाद इसको लाइटर से, हीटर से, किसी भी चीज से इसको गर्म करना शुरू करें।
तो जो सलाजीत होगी वो राख बन जाएगी, शोला नहीं पकड़ेगी, उधर ही राख बन जाएगी और वो बिल्कुल पाउडर बन जाएगा अगर आप उसको ठंडा होने पे मसलते हैं। लेकिन अगर सलाजीत के अलावा कोई भी प्रोडक्ट है जैसे कि चीनी वगैरह नॉर्मली यूज की जाती है उसको गाढ़ा करके, तो वो पिघलना शुरू हो जाएगी और गिरना शुरू हो जाएगी। तो सलाजीत की एक प्रॉपर्टी है कि वो जलती नहीं है और शोला नहीं पकड़ती, राख बन जाती है। इसके अलावा कोई चीज होगी तो वो ये बिहेवियर नहीं शो करेगी। तो ये सलाजीत का जेन्युइन का और 2 नंबर का। इसके अलावा मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें कि सबसे बेहतर तरीकाकार ये है कि इस वक्त लेबोरेटरीज मौजूद हैं और बहुत सी कंपनीज सलाजीत जो बना रहे हैं वो लेबोरेटरी से टेस्ट शुदा सलाजीत आपके रेफरेंस क्या है कि आपकी सलाजीत चेक करनी हो, ये 1 नंबर है 2 नंबर है, उसका क्या तरीकाकार है? क्योंकि आप तो कह देंगे कि मेरी भी 1 नंबर है। नहीं, वो तो सभी यही कहेंगे, लेकिन मैं आपको इसमें बता देता हूं कि हमारा ये जो पैक है इसके ऊपर ना ये एक बारकोड दिया होता है। हर पैक के ऊपर आपको ये बारकोड मिलेगा और इस बारकोड को आप स्कैन करेंगे तो आप हमारी वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहां पर आपको इस पैक की सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी कि ये पैक कब बना, लेबोरेटरी की रिपोर्ट्स क्या है, इसके अंदर मिनरल्स हैं या नहीं है, और इसके अंदर हैवी मेटल्स, एक हैवी मेटल का टेस्ट होता है वो आप दांतों में चबा के या पानी के अंदर नहीं टेस्ट कर सकते, वो लेबोरेटरी में ही होता है। तो हैवी मेटल का टेस्ट भी आपको मिल जाएगा कि इसके अंदर कोई ऐसा हैवी मेटल मौजूद नहीं है जो आपके मैदे से बगैर हजम हुए निकल जाएगा या उसके पथरी का कोई अंदेशा हो या कोई प्रॉब्लम हो सके। तो इसलिए ये हमारी जो क्वालिटी है ये एक्सपोर्ट है। ये इस वक्त पाकिस्तान के अलावा कनाडा में शॉप्स पे अवेलेबल है, यूके में अवेलेबल है, यूएई में अमेजोन पे अवेलेबल है। तो अगर वहां के हम फूड स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब है पाकिस्तान में ये बेहतरीन चीज है। अच्छा, आपके पास ये पैकिंग कितनी कितनी की है और इनकी प्राइसेस अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं? जी बिल्कुल जी, ये पैक है हमारे पास 8 ग्राम का पैक है। तो इसके अंदर आप ये देखें कि हमारा ये यूजेज का तरीकाकार होता है हर पैक के अंदर। ये इंग्लिश में भी है, अरेबिक में भी है और उर्दू में भी आपको मिल जाएगा। उसके अलावा ये स्पून होता है, इस स्पून ये 250 मिलीग्राम का स्पून है, ठीक है। इस स्पून के साथ आपने सलाजीत को यूज करना है जब भी यूज करना है। और तीसरी ये होती है सलाजीत, ये 8 ग्राम का पैक है। ये अगर आप सिंगल डोज डेली यूज करते हैं तो ये तकरीबन 25 से 30 दिन की खुराक है, ठीक है। इसके बाद इसी तरह से हमारे पास ये 30 ग्राम की पैकिंग होती है। इसके अंदर भी आपको इसी तरह बार कोड मिल जाता है, स्कैन कोड, जिसको आप स्कैन करेंगे तो इस पैक की डिटेल्स मिल जाएंगी, यूजेज का तरीकाकार है। इसी तरह से स्पून है इसके अंदर भी, और ये पैकिंग है जिसके अंदर सलाजीत मौजूद है। तो ये सलाजीत आपके लिए तकरीबन 3 माह के लिए काफ़ी होती है अगर तो आप सिंगल डोज यूज़ करते हैं तो। ये देखें जी सर, बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी मेरे व्यूवर्स को ये बता भी दीजिए कि इसके फर्क जानने के लिए कोई एग्जांपल भी मेरे व्यूवर्स को दिखाइए ताकि हमें पता चले कि वाकईतन भी ये असल है, इसने ये निशानी छोड़ी है, ये नकल है, इसकी ये निशानी है। ये देखिए मेरे पास ना एक ये सलाजीत मौजूद है जो कि सलाजीत नहीं है, ये कोई और ही चीज़ है, ठीक है। ये मुझे कोई देकर गया था, तो ये मैं आपको अभी इसका डिफरेंस चेक करवाने के लिए ना ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये आप देखें कि देखने में ये बिल्कुल सलाजीत लग रही है, ये आपको सलाजीत ही लगेगी। इसको हम इस पे लगा लेते हैं जी, और ये लाइटर के साथ हम इसको जलाना शुरू करते हैं। ये देखें, ये देखें, ये जलना शुरू होगी? नहीं, ये पिघलना शुरू होगी। ये लें, ठीक है जी। ये अभी हम यहाँ से सलाजीत लेंगे और इसको चेक करते हैं। मैंने लगा चमचियां कि बाहरों तैयार हो गया होंगी ना? नहीं नहीं, अब बड़ी मुश्किल लोकल तैयार करवाई है। अच्छा जी, ये अब ये जेन्युइन सलाजीत है, ठीक है। अभी हम उसी लाइटर के साथ इसको जलाना शुरू करते हैं। ये देखें, ना इसको शोला हुआ है, ना पिघल रही है, ना ये पिघल रही है। इसको हम इधर ही फुलाते रहेंगे। ये देखें, जितना मर्जी फुला ले, आलू की तरफ भुनती जा रही है। हाँ जी, ये ले, वाह जबरदस्त, क्या बात, वही कोयला बन गई है। हाँ जी बिल्कुल, ये इसी तरह हार्ड होती जाएगी बस। यहाँ पे ये जितनी जितनी रहती है ना ये जलती जाएगी, फूलती जाएगी बस। ये थोड़ी सी हमने ली थी, ये देखें कितनी ज्यादा हो गई है। अब मजीद बढ़ रही है वो, जैसे जैसे हीट हो रही है। बस मुझे लगता है कि अब इसके अंदर खत्म हो गया सारा, ये जल के राख बन चुकी है। अब ये ना शोला पकड़ा है इसने, ना ये पिघली है, ठीक है।
ये देखें, ये बिल्कुल पाउडर बनता जा रहा है, सिगरेट के वो राख की तरह राग की तरह। जी, खान साहब ने बड़े जबरदस्त तरीके से सेटिस्फाइड कर दिया है कि असल और नकल की पहचान क्या है। अच्छा सर, एक तो प्राइस बता दीजिएगा और दूसरा अपनी डिटेल से लोकेशन वगैरह बता दीजिएगा, अगर कोई आना चाहे तो आ सके। जी बिल्कुल। ये 8 ग्राम का जो पैक है ना, ये इस वक्त हम 1300 रुपये का दे रहे हैं जी। पाकिस्तान के अंदर जो है वो इसके डिलीवरी चार्जेस 200 रुपया पड़ते हैं। पाकिस्तान से बाहर अगर कोई मंगवाना चाहे तो बिल्कुल डिलीवर हो जाएगी, उसमें भी कोई मसला नहीं है। इसी तरह ये 30 ग्राम का पैक है, ये 3800 रुपये का है। तो इसके भी डिलीवरी चार्जेस पाकिस्तान के अंदर 200 रुपये ही हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान से बाहर मंगवाना चाहते हैं तो वहाँ डिलीवरी चार्जेस वेट के हिसाब से होते हैं। आप हमें बताएंगे कि आपको कितने पैक्स चाहिए, कहाँ पर चाहिए, मुल्क के हिसाब से वो डिफरेंट होंगे। तो अगर हमसे आप डायरेक्ट लेना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है जी 0348101980। यहाँ पर आप रब्ता कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.binzaman.org। वहाँ पर जाकर भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो वहाँ पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं। और तीसरा हमारा वेयर हाउस है, और जो इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो मानसेरा में है। तो मानसेरा से भी आप आके बाय कर सकते हैं। और लाहौर फतेहगढ़ में हमारा एक वेयर हाउस है, और वहां से भी आप इसको बाय कर सकते हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। सोशल मीडिया के दौर में अगर आप कहीं से भी किसी चीज की क्वालिटी को चेक करना चाहते हैं तो गूगल आपके सामने है, गूगल कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो ये प्रोडक्ट आपके सामने है, आप बिला दरेग आइए, चेक कीजिए या परचेज करके चेक कीजिए। और इसके साथ ही अपने मेजबान हाफिज इकराम को दें इजाजत। इंशाल्लाह अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दिया करें। इंशाल्लाह नई वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।